गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की क्लास कक्षा 9 में संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.6। तो बच्चों प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न नंबर 1 आपका ध्यान रहे बच्चों, जो भी हम गणित की क्लास पढ़ रहे हैं वो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है ज्ञात कीजिए और संख्याएं दे रहा है। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड बच्चों है, ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको 1/2 का मतलब वैसे तो वर्गमूल भी है, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। 1/2 को घात है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि 64 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जो 2 की घात में व्यक्त हो जाए। तो 64 को बच्चों अगर हम देखें तो हम सीधे सीधे 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में 8 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 64 मिलेगा। अतः हम इसे 64 को ये भी लिख सकते हैं 8 गुणा 8 और की घात 1/2 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घात 1/2 तो बराबर ये 8 की घात 2 गुणा 1/2। इस प्रकार जब संख्या होती है तो बच्चों गुणा होता है। यहाँ देखते हैं तो 2 से 2 कट जाएंगे, तब ये बचेगा 8 की घात 1, अतः 8 एकन 8। घात का मतलब होता है बच्चों कि उसी संख्या में जितनी घात लगी है उतनी बार उसका गुणा करना। ठीक इसी प्रकार हम सेकंड देखते हैं। सेकंड की अगर बात करते हैं तो ये हमारा दिया गया 32 की घात 1/5। तो हमें 32 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, या यूँ कहिए कि 32 को ऐसे गुणनखंडों के रूप में लिखना है कि जिनकी घात 5 हो जाए। तो बच्चों अगर देखा जाए 32 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा 16 बार, फिर 2 से कट जाएगा 8 बार, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार, और फिर 2 से कट जाएगा 2 बार, फिर 2 से कट जाएगा 1 बार। यानी कि हमने ये देखा कि अगर 32 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का गुणा 2 में ही कितनी बार हो रहा है? 5 बार। 1 2 3 4 5। अतः हमारा निष्कर्ष ये निकला कि 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और की घात 1/5। इस विस्तार रूप को हम शॉर्ट रूप में ये लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 1/5 तो बराबर 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 काट दो तो 2 एकन 2, यानी कि 2 की घात 1 बचेगा। हाँ, उत्तर हमारा जो है वो आपका 2 आएगा। ठीक इसी प्रकार और भी प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया 125 की घात 3। एक्सरसाइज के तौर पर 125 को ऐसे गुणनखंडों के रूप में लिखोगे जिसकी घात 3 हो जाए। तो बच्चों सिंपल सा है कि 125 को अगर 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 5 25 पंजे 125 लिख दिया जाएगा, यानी कि 5 की घात 3 और की होल घात 1/3। 3 से 3 कट जाएंगे, अतः 125 की घात 1/5 का मान 25 की घात 1/3 का मान 5 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 1 रहा। जो हमने तीसरा पार्ट छोड़ा है एक्सरसाइज के तौर पर आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे। बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ठीक ऐसा ही प्रश्न है जैसा कि प्रश्न नंबर 1 था। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है सरल कीजिए, और पहला प्रश्न नंबर 2 का पहला जो खंड है वो आपको दे रहा है 9 की घात 3/2। बच्चों जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया था उसी प्रकार इसे करना है। 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो ये 3 गुणा 3 3 का 9 की घात 3/2। इसे हम बच्चों 3 गुणा 3 को घात के रूप में लिखें तो 2 और 3 की घात 2 और की घात 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार जब घातें होती हैं तो इनका गुणा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुणा 3/2। 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये बच्चों शेष बचेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब है 3 का ही गुणा 3 में 3 बार होना है। अगर इसे ये लिखना चाहें 3 की घात 3 का मतलब हुआ कि 3 गुणा 3 गुणा 3। इनका गुणनफल करते हैं, 3 त्रिका 9 और 9 तियां 27।
तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि 9 की घात 3/2 का 2 को जब हमने सरल किया तो उसका मान 27 आया है। देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको मैं कह रहा है कि 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5। तो बच्चों जैसे ये किया था वैसे ही इसे करेंगे। अभी प्रश्न नंबर 1 में जब सेकंड पार्ट की बात आई थी तो हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, और वो गुणनखंड क्या थे? 2 की घात 5, यानी कि 2 का गुणा 2 में ही लगातार 5 बार होगा तो उसका मान आपका 32 आएगा। तो हम अगर इसके गुणनखंड लिखते हैं तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की घात 2/5। तो बराबर इसे हम बच्चों घात के रूप में लिखना चाहें तो इसे 2 की घात 5 और ये 2/5, तो ये बराबर 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएंगे तो 2 की घात 2, यानी कि 2 दूनी 4। 2 की घात का मतलब क्या हुआ कि 2 दूनी 4। अगर इसे और शॉर्ट में समझ में विस्तार से लिखना चाहो तो इसे 2 की घात 2 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और 2 दूनी 4। आप चाहें तो इस पद को न लिखकर सीधा 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा प्रश्न नंबर 2 में सरल कह रहा था, सरल कीजिए। हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, 2 पार्ट आपके लिए रह गए हैं। थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज तौर पर है, आप उन्हें हल करेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 जैसे पहला और दूसरा प्रश्न था वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न नंबर 3 भी है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में अगर खंड पहले की बात की जाए तो आपका प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए, और प्रश्न नंबर 3 का खंड पहला है 2 की घात 2/3, और ये डॉट का निशान लगा, इसे डॉट पढ़ते हैं, मतलब इसका गुणा से होता है। डॉट भी पढ़ सकते हैं, इनटू भी पढ़ सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें जो आधार हैं जिन पे घातें चढ़ी हुई हैं वो समान हैं। तो एक नियम हुआ करता है, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। बच्चों जिस प्रकार ये होता है a की घात m और गुणा a की घात n, आधार यदि समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा बराबर a की घात m धन n। तो यही सूत्र का प्रयोग इसमें हो रहा है। आधार समान है अतः हमारी घातें हैं जो 2/3 धन 1/5 जुड़ जाएंगी। तो ये बराबर हो जाएगी 2 की घात 15, 15 जब भिन्नात्मक संख्याएं हैं, घात भिन्नात्मक है तो भिन्न को जोड़ने या घटाने का नियम होता है। वो जोड़िए या घटाई तब जा सकती हैं जब उनके हर समान होंगे। हर समान करने के लिए हमने दोनों हरों का गुणनफल लघुत्तम ले लिया है, 5×3 = 15। जब दोनों हरों का गुणनफल लघुत्तम है तो पहले का अंश दूसरे का हर, यानी कि 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह है, इसका गुणा होगा 3 एकम 3। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि ये 2 की घात 10 और 3 13/15, यही आपका आंसर होगा। अगर बच्चों सेकंड भाग देखा जाए तो ये लिखा है 1/3 की घात 3 की पावर 7। तो बच्चों ध्यान रखना, यदि कोई संख्या हर में है, यानी कि इस प्रकार लिखी है 1/a की पावर m, अगर इसे देखा जाए तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं a की पावर -m। इस हर को अंश में ले जाएं तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी। घात क्या है? ऋणात्मक हो जाएगी। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो यही चीज यहाँ है। 1/3 की घात 3 है ना, तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि 3 की घात -3 की पावर 7। तो इस प्रकार बच्चों बताया था आपको
जब इस प्रकार संख्याएं होती हैं, घातें होती हैं, तो हमेशा इनका गुणा होता है। तो ये 3 की घात -3 और गुणा 7, यानी कि 3 की घात -21, 3 की घात -21। तो आपने ये देखा कि यहाँ आधार समान थे, तब ये सर्व संख्या लगी थी a की पावर m गुणा a की पावर n, तब हमारा घातें जुड़ जाएंगी a की पावर m धन n। और यहाँ जब ये बटे में घात थी तो अंश के रूप में लिखना चाहें तो a की पावर माइनस में आ जाएगी। अगर ये संख्या घात प्लस में है तो माइनस में होगी, तो प्लस में कहने का मतलब उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये फर्स्ट सेकंड देखे, थर्ड और फोर्थ भी आपके इसी तरीके के प्रश्न हैं, आप उन्हें एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। और कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन किया और संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 के साथ ही समाप्त होती है। आगे हम चर्चा आपके आगे सिलेबस में जो भी है उसकी चर्चा करेंगे।